साथ हैं गुल और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना और फिर आज हाजिर हूं अपना प्रोग्राम लेकर बातों ही बातों में। मेरे साथ मेरी को होस्ट गुल मौजूद हैं और आपको मालूम है कि रमज़ान में हमारे साथ 2 हफ्ते नहीं थी, आज आई हैं और आज हम स्पेशल अपना ईद का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो गुल, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक आपको समीना। खैर मुबारक। आपको बड़ा मिस किया हमने 2 दिन। आप मुझे मालूम है आप बहुत बिजी थी ईद की वजह से, और मुझे ज़रा सा आप ये बताएंगी कि आपका जो ये ईद का सिलसिला रहा वो कैसा रहा? समीना, ईद तो आपको पता है कि ये स्पेशली जो है रमज़ान के बाद, इसमें रमज़ान की माशाल्लाह एक अपनी रौनक और फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम सबको एक और 2 साल बाद दिवाली रमजान आई ना जी, तो इसकी बहुत होंगी मेरा ख्याल से। मीना, इसकी एक्साइटमेंट ही जरा थोड़ी सी और था कि डिफरेंट थी, क्योंकि सब कुछ ओपन हो गया है, लोग ईद की तैयारियों में भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। और जैसा आपको पता है कि इसमें हमारे बिजनेस में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में तो काफ़ी स्लो रहा, कुछ ऐसा मतलब वो नहीं था। एंड में लेडीज को तो ये होता है ना कि चांद रात तक भी चली आ रही होती हैं। मीना, एक तो मैं बताऊँ कि माजरत के साथ मैं कहूँगी कि जो हमारे अपने लोग हैं वो पहले बहुत इस चीज़ को ना फॉर ग्रांटेड कहूँ या मैं कहूँ कि बहुत इजी लेते हैं। उसके बाद जो है वो लास्ट मिनट में आकर बहुत सा डिमांड भी बहुत हो जाते हैं ना कि हर एक हर चीज़ परफेक्ट भी चाहिए होती है और एक साथ 3-4 और फिर थोड़ा सा ना मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। रोज़े तो होते हैं जी, जैसा भी थोड़ा मैनेज करना। अच्छा, एक और चीज़ मैंने फील की है, पता नहीं आपके साथ ऐसा है कि नहीं, मैंने फील किया इसमें ना इस रमज़ान में एनर्जी पे काफ़ी इफेक्ट हुआ है। रोज़े ज़्यादा लग गए हैं लोगों को। ये बात अच्छी बोली गुल, क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र मुझे नहीं फील हुआ इतना, क्योंकि मैं रोज़े रखे हैं काफ़ी और मैं कहीं गई नहीं थी तो इसलिए मुझे इतना फील नहीं हुआ। लेकिन ज़ाहिर बात है आप काम कर रहे हो। समीना, आप इत्तिकाफ़ पे भी बैठ गई थी जिसकी वो भी आपको एक माशाल्लाह अच्छा रेस्ट मिल गया। हाँ माशाल्लाह, लेकिन इत्तिकाफ़ में बैठने के बाद जो थकन हुई है ना वो पूछना मत। और दूसरा ये कि बस यही चीज़ें हैं कि हम लोग नाजरीन कोशिश करते हैं, हम डराना नहीं चाह रहे आप लोगों को, लेकिन बहुत से लोगों ने फील किया है कि रोजे के बाद जो है ना खोलने के बाद थकन हुई है, एनर्जी लेवल काफी ज्यादा लो हुआ है। अब ये पता नहीं कि इसमें क्या हकीकत है, कितना सच है, क्या है, लेकिन ये कि ऐसा कुछ हुआ है। और बस फिर हम दोबारा आपसे कहेंगे नाजरीन, हम दोनों की तरफ से आपको ईद मुबारक, खैर मुबारक। हमारे चैनल की तरफ से आपको ईद मुबारक और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ईद मुबारक। गुलाब भी और समीना जी, और दूसरा मैं आप ये भी कहूँगी कि जैसे ऑफिशियली हमने ये ईद शो नहीं शो इस दफा हमने नहीं किया क्योंकि ईद देर से आई ना हमारा मगर समीना, जैसे ईद की फीलिंग्स रहती हैं ना 2-3 दिन के बाद, महीनों रहती हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे होता है ना कि डोर नॉक हुआ, बेल हुई और बाहर कोई गेस्ट आया ईद के लिए, आज आप किससे मिलवा रही हैं हमें? आज हम जो आपको नाजरीन मिला रहे हैं हमारे आज, जैसे गुल ने कहा कि हमने स्पेशल ईद का कोई प्रोग्राम नहीं किया क्योंकि हमारे ईद से 1 हफ्ते बाद शो रिकॉर्ड हुआ है और हमारा जो है वो रूटीन शो है। लेकिन फिर भी हमें भी, अभी हम कनाडा में तो वैसे भी पता है आपको कि सैटरडे संडे को ईद हो या ना हो, सैटरडे संडे को ही हर चीज़ बनती है, तो ईद तो हमारी चलती रहेगी। लेकिन जैसे कि गुल ने कहा कि डोर नॉक किया कोई आया, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आज हमारे पास बड़ी स्पेशल, बड़ी प्यारी सी अच्छी सी बच्ची है, अच्छी मतलब बहुत अच्छी लड़की है और बहुत अच्छे काम करती है, अभी कम्युनिटी सर्विसेज बहुत करती है। और मैं ये कहूँगी मैं बड़ी बड़ी शुक्रगुजार हूँ उसको कि आज वो हमारे शो में आई, और उसका नाम है शफक। कैसी हो शफक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग सब कैसे हैं? मेरी तरफ से सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और थैंक यू, आपने मुझे इतना ऑनर किया, यहाँ पे बुलाया। नहीं, मुझे इसलिए अच्छा लगा तुम्हारा कि देखो जैसे गुल कह रही है कि एनर्जी नहीं है, वो नहीं है, लोग जो है ना कमिटमेंट भी नहीं करते हैं, कमिटमेंट पूरी नहीं करते हैं। आज तुम जो आके ईद के टाइम पे डे बिटवीन वीक डे तुमने आई हो और हमारे शो में तुमने हमें ऑनर किया कि भाई तुम आई हो हमारे यहाँ, इवन तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे पैर में एनर्जी हुई हुई, वो क्या बोलते हैं इसको, सर्जरी हुई हुई है उसकी, तो लेकिन बट वी रियली अप्रिशिएट यू कि आप आए और आपने हमको टाइम दिया। नहीं, ये आप लोगों का बड़ापन है, आप लोगों का वो है कि आप लोगों ने मुझे इतना ऑनर किया और बुलाया यहाँ पे।
और कमिटमेंट तो देखिए कमिटमेंट होती है, बस तो जो obviously- समझे उसके लिए। तो शफक आपकी ईद कैसी रही? आप ये बताओ। मेरी ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी रही मेरी ईद। सबसे ज्यादा वही आपको पता है कि माशाल्लाह से मेरे भाई यहाँ पर होता है, तो भाई फ्रेंड्स वगैरह ये लोग सब, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही। और ये कि शौक है तो इस वजह से इसको मैं बीच में लेके नहीं आती, तो पकाना सफाइयाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। मैं समझती हूँ कि ये बहुत गुड लक है, क्योंकि मेरी यहाँ पे फैमिली में से कोई भी नहीं है कि यहाँ पे कोई फैमिली में से कोई एक आध हो। तो समीना वैसे एक बात बताऊँ, कुछ लोग कहते हैं अच्छा है फैमिली ज्यादा नहीं, सॉरी टू से, मगर ये है कि बहुत लकी हैं जिनके स्पेशली बहन भाई यहाँ पर हैं। अभी तो माशाल्लाह हमारी यहाँ पे ना मैं एक बात आपको बताती हूँ कि डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है कि फैमिली यहाँ पे हो ये, लेकिन माहौल अब इस तरह का है कि हर आदमी अपने अपने में बिजी है। इवन आपकी फैमिली, आपकी बहन भाई आपके यहाँ पे हो फर्स्ट, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल सारी करीबी, लेकिन उसके बावजूद यकीन करें समटाइम ऐसा होता है कि किसी के पास फ्रेंड्स ऐसे हो जाते हैं वो फैमिली से बढ़कर एग्जैक्टली, क्या आप इमेजिन नहीं कर सकते उनके बिना ईद, चांद रात या कोई भी आपके घर की छोटी से छोटी दावत में वो सबसे आगे खड़े हुए होते हैं। बिल्कुल सही। तो वही वाली बात है कि जिसको आप अपना समझे वो अपना, जो बिल्कुल। और सच, और देखो ना जिंदगी छोटी सी है, राइट, और हंसी खुशी अगर दोस्त अच्छे मिल जाएं, फैमिली भी अच्छी, और बात क्योंकि हम लोग जो है ना 20-20 साल 25-25 साल से जो रह रहे हैं यहाँ पर, तो हमारी जनरेशन मल्टीप्लाई हो रही है ना। सही बात तो है। इसलिए बहुत से घरों में तो फैमिली, अपनी ओन फैमिली 100 लोग हैं, और जो बहुत से ऐसे हैं जिनके अगर बच्चे कम है तो उनकी इतनी मल्टीप्लाई नहीं हुई है, तो वो इतनी नहीं फैमिली, लेकिन भाई बहन। एक्चुअली मुझे लगता है कि वो बात है ना कि बेसिकली हम लोग हैं नाशुक्रे, ठीक है, हाँ। जिनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं, मतलब जैसे कि आप बता रहे हो कि फ्रेंड्स जो हैं वो ज्यादा आगे रहे, और जिनकी फैमिली नहीं, असल में हमने कंप्लेन करनी होती है बस किसी ना किसी वजह अब से। मैं आपको बताऊं ये समीना आंटी की बात, समीना आंटी लोग यहाँ, मैं और समीना आंटी हम लोग एक दूसरे को 15 साल से जानते हैं। 15 साल से हम लोग जानते हैं। जब मैं इस फील्ड में भी नहीं थी, जब हम लोग का मतलब कोई ऐसे, मतलब बहुत पहले से जानती हूँ मैं तो हम लोग एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। ऐसे रिलेशंस जो डेवलप हो जाते हैं ये ब्लड रिलेशन से कहीं ज्यादा आगे हो जाते हैं। बिल्कुल यही ना दोस्त प्यार मोहब्बत के जो रिश्ते हैं, ये बस ये भी ब्लेसिंग। सही बात है। आज वो यही हुआ ना कि जब समीना आंटी का फोन आया था पहले भी जब, तो तब भी मुझे कुछ था, प्रॉब्लम हो गया था, क्या था, तो मैं नहीं आ पाई थी, नहीं कमिट कर पाई एक दफा थी। कुछ अर्सा पहले भी हमने हाँ, आपका exactly. बिल्कुल, तो मैं नहीं कमिट कर पाई थी, लेकिन इस दफा मैंने कहा नहीं, समीना आंटी का फोन है, मुझे तो जाना ही जाना है। अगर मुझे 2 घंटे भी पहले कहती तो मैं आती। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आज जब हम लोग आने का हम प्रोग्राम बना रहे थे ना अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए, तो हम लोगों की फीलिंग ईद वाली थी। तो समीना कही थी कि गुल ईद में मैं मतलब कह रही थी कि हमारा क्या ये समीना हम लोग इसे ईद की फीलिंग से आए हैं, तो अच्छा हुआ आपकी भी बीच में हमारी ईद के साथ शामिल, क्योंकि ईद का हुई था कि कपड़े पहन लो, बेसिकली 80% ईद का तो यही होता है, शीर खुमा खा लो, कपड़े पहन लो, मेहंदी लगा लो और सो जाओ। ईद वाले दिन तो सो जाओ, सारे लोग ईद वाले दिन कहते हैं कि सो जाओ, नमाज पढ़ के आए, शीर खुमा खाए, 2-4 लोगों से बाद में उठ के ना फिर जब फ्रेश होते हैं फिर निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, राइट। तो दूसरी ये कि बिल्कुल मेरी भी हमेशा फीलिंग ऐसी होती है कि ईद का दिन जितना मतलब हम एक खुशी का दिन है और उसके लिए जो हम अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन ईद का दिन जब हाफ डन हो जाता है तो कितना रिलैक्स हो जाता है कि बस अब टाइम है। अभी कोई एक चीज नोटिस की है कि रमजान आने से पहले तो एक हड़ाहुड़ी मची होती है, रोल की पट्टियां नहीं मिल रही हैं, समोसों की पट्टियां नहीं मिल रही हैं, अरे रोल बना लो, समोसे बना लो, ये काम करके रख लो, चटनियां पीसनी, लाइक कितनी सारी चीजें दिमाग में आपके चल रही होती है ना। और अब आप देखें लो जुम्मतुल विदा आ गया, मतलब टाइम बहुत फास्ट गुजरा है, टाइम इतना तेजी से गुजरा है ना कि मैं यही कहती थी कि यार अभी शोर मच रहा था कि कहीं पे रोल की वो नहीं मिल रही। आपने नोट किया इस मतलब ऐसी फीलिंग्स एक डिफरेंट आई है, जैसे कुछ स्केरी टाइप ना, कि इतनी जल्दी वक्त गया है वाकई में। ये बहुत जिसे कहते हैं ना अंदर से थोड़ा हर एक को है कि यार बहुत इतना जल्दी रमजान। हाँ, और दिन भी, रोजे भी बड़े अच्छे हुए, बहुत अच्छे, अल्लाह मैंने रोजे बहुत अच्छे दिए हम लोग को, और बहुत अच्छी रोजे थे और बहुत मजा आया हम लोग को। लेकिन ये है कि
ठंडे रोजे थे, और अभी भी ठंडा, कनाडा में इस दफा तो ठंडी नहीं जा रही, नहीं, और अभी Summer का तक तो पता ही नहीं समर चल ही रहा। नहीं आई है, और अभी पता नहीं क्या होता है, शायद बकरीद तक ना रहे ठंड। मैं कहती हूँ आफरीन है पाकिस्तान वालों का जो इतनी गर्मी के रोजे, उनको डबल सवाब मिले। उनको अल्लाह ताला रोजे भी बहुत- फिर ऊपर से वहाँ लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अब दोबारा ये मसले होना शुरू हो गए हैं वहाँ पर भी। तो अल्लाह में रहम करे पाकिस्तानियों का, लेकिन हम भी जो है यहाँ दूर से बैठ के सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, बिल्कुल। और उनके लिए भी, उन सबको भी जो हमारे वहाँ से लोग देख रहे हैं उनको भी ईद मुबारक। बार बार ईद मुबारक इसलिए कह रही हूँ कि मुझे हो रहा है कि मैं ईद मनाऊं। कोई ना, ईद की फीलिंग्स जो है ना वो अभी वो रहेगी, एक- क्योंकि एक तो ईद पड़ी भी मंडे को ना, हाँ, तो अब हम इसलिए वीकेंड का इंतजार कर रहे हैं, बस 2 दिन और फिर हमारी ईद फिर हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना, इधर जो है ना वो सैटरडे संडे को जो है ना ईद का होता है कि अब कितने सैटरडे संडे, और कितने लोग तो सैटरडे संडे ऐसे बुक हैं जैसे कि भाई कभी बिल्कुल। कभी दावत हो ही नहीं गए हो, सुबह नहीं, से दोपहर में, शाम में। फ्राइडे से बुकिंग है, हाँ। फ्राइडे डिनर, सैटरडे एंड संडे, एंड फिर नेक्स्ट जो है वो ब्रांच डिनर लंच, ब्रांच डिनर लंच, लाइक इतना फुल्ली बुक्ड है। फुली बुक्ड है, सारे Completely। लोग बिजी हैं और सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, और हमें भी इतनी दावतें आई हुई हैं, लेकिन थक जाते हैं जा वो जा तो के है, भी। वो तो है। लेकिन समीना अगर ना भी ये सब कुछ हो ना तो फिर मजा अधूरा नहीं रह होता, जाता है। बिल्कुल वो बात ही नहीं आती ना, कह तो रही हूँ ना कि हम ईद तो काफी अंदर चलती है। कुछ दोस्त, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनसे अगर आप ऐसे मौकों पर ना मुलाकात हाँ, हो तो तो बिल्कुल आपकी अधूरी रह जाती है। बिल्कुल। और अभी तो फिर वो उसका भी दौर है ना, व्हाट्सएप का भी, और कॉल्स भी पूरी फैमिलीज ग्रुप बना बना के करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो भी एक हो गया, टेक्नोलॉजी ने भी बड़ा साथ दिया है। समीना, वो भी एक ऐसे लगता है कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो गई है कि ना आपने वो मैसेजेस इतने ज्यादा आपको, मतलब फिर आपने रिप्लाई करने होता है। हाँ, नहीं मतलब मैं कह रही हूँ फैमिलीज में जो वीडियो कॉल्स हो रही हैं आजकल, जी, जी। सारे वो भी सारे भाई बहन मिलके कर रहे हैं, अम्मी बच्चे से कर रहे हैं, फैमिली कर रहे हैं, जैसे खानदान अगर पाकिस्तान में तो इधर से बैठ के सारे बात कर रहे हैं, तो इट्स वेरी वो हो गया बहुत है कि अच्छा लगता है आपको कि हाँ। आप डिस्टेंस जो है वो कहते हैं ना बहुत कम हो गए कम। हैं। अब जैसे हमारे यहाँ सुबह ईद थी तो वहाँ चांद रात थी पाकिस्तान में, तो वो एक अच्छा लगा, वहाँ का देखने को मिला कि वहाँ पे चांद रात हो रही है, लोग बाहर घूम रहे हैं, तो इजी रहा। Exactly। टीवी के तो बस लगा बहुत अल्लाह का शुक्र है कि कोविड के बाद जो है ना ये बहुत डिफरेंट ईद अल्लाह का का एक शुक्र है। फीलिंग्स और एक रही नमाज के लिए बहुत दुनिया इस मतलब पहुंची। नहीं, इस दफा मैं कह तो रही हूँ ना, इतनी पब्लिक आई है, नजर में कितने मेले हुए हैं, हर मेला जो था वो बुक था, फुल था। फुली मतलब लोग जैम पैक थे, क्योंकि घबरा रहे थे इतने लोग आ कहाँ से गए। फिर बाद में याद है कि हाँ भाई, मेरी बहन से भी बात हो रही थी, कह रही यार ये हम लोग ना 25-25 साल से रह रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं हम लोग। तो हम लोग में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, भावे आ रही है बाहर से, दामाद आ रहे हैं बाहर से, तो सही फिर बात है। बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहे हैं लोग। और मैंने भी फील किया जो लोग नहीं नॉर्मली निकलते वो भी निकले इस मरतबा। जी, तो नाजरीन मैं यहाँ पे लूंगी एक छोटा सा ब्रेक। काफी बातें चल रही हैं, अब शफक आई है काफी अरसे से, तो थोड़ा सा शफक से ही पूछेंगे कि उसकी ईद अपने प्रोफेशन के हिसाब से कैसी रही। ठीक है, तो हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पहला सेशन हमने बहुत ज़्यादा लंबा ले लिया था, अब हम दोबारा आ गए हैं, ईद के हवाले से ही बात कर रहे हैं। अब मैं शफक को बोलूँगी, शफक थोड़ा सा आप मुझे बताओ, क्योंकि आप भी बिजनेस करते हो, आपकी भी रमज़ान रोज़े में आपने काम किए हैं, तो आप थोड़ा सा अपना बिजनेस का, मुझे मालूम है पूरी कम्युनिटी आपको जानती है, और माशाल्लाह आप बड़ी सपोर्टिव वुमेन भी हैं, आप बहुत से लोगों को स्पॉन्सर करती हैं, बहुत सी लेडीज़ का आप आगे ख्याल भी रखती हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि आपका एज ए प्रोफेशन, हमारे वो व्यूअर्स जिन्होंने जो आपको नहीं जानते हैं उनके लिए आप मुझे बताओ, आपको बिजनेस का नाम क्या है, आपका जो है ये बिजनेस कैसा चला, कैसा रहा आपका ईद का ये महीना, कैसा निकला आपका रमजान का? मेरे बिजनेस का नाम है गुज़ाल शफक। गुज़ाल एक टर्किश वर्ड है जिसका मतलब है खूबसूरत, तो मतलब खूबसूरत शफक। अच्छा, वाह, ब्यूटीफुल। तो और तो आप खूबसूरत भी तो बनाती है ना लोगों को। एग्जैक्टली, तो वो जो है बिजनेस का नाम मेरा गुज़ाल शफक है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बिजी था, लेकिन मेरा ये होता है कि मेरे जो फेशियल्स हैं मैं कस्टमाइज करती हूँ, मतलब मेरे फैशन फेशियल्स नहीं है। अच्छा, फैशन फेशियल्स जैसे आपके होते हैं हाइड्रो फेशियल, ऑक्सीजनो फेशियल, ये वो, तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं 45 मिनट्स का फेशियल है या इस तरह का नहीं है। मेरा एक्चुअली होता है कस्टमाइज फेशियल, तो मैं स्किन देख के उसके हिसाब से काम करती हूँ, तो मुझे एटलीस्ट 2 घंटे से 2.5 घंटा लगता है अच्छा, कम से कम। मेरा एक ट्रीटमेंट जो होता है, लाइक एक क्लाइंट को मुझे लगते हैं
2 से ढाई घंटे। जब 2 से ढाई घंटे लगते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि मैं बमुश्किल 3 क्लाइंट से ज्यादा नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसमें बहुत काम होता है आपका, आपकी बहुत ये नहीं कि खाली आपने बस 3 चीजें उठाई और किया, मशीन खींची और कर दिया, नहीं, उसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो इस वजह से ये होता है कि मेरा काफी बिजी हो गया था रमजान में, क्योंकि कुछ फेशियल्स वो भी होते हैं जो लोग कभी नहीं कराते, वो ईद बकरीद कराते हैं, वो ये तो एग्जैक्टली तो उसकी वजह से भी काफी बिजी हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किया मैनेज। लेकिन ये कि ईद का यही मसला है ना, वही गुल कह रही ना कि एंड टाइम पर आते हैं लोग और फिर उनको टाइम भी ज्यादा चाहिए और नहीं, कंप्लेंट्स बहुत हो जाती है लोगों कि आप फोन नहीं उठा रहे या आप अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रहे, तो उसमें ये नहीं होता कि हम देना नहीं चाह रहे, उसमें जगह ही नहीं बन रही होती कि हम किस तरीके से मैनेज करें। आप बिलीव करें 3 दिन मैंने इस तरह से काम किया कि रात के 10 बजे क्लाइंट आई है और मैं 12 बजे खत्म किया और सुबह 8 बजे स्टार्ट किया, बिकॉज ऑब्वियसली बात है आपको अकोमोडेट करना था सबको, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हुए हैं कि जिनको आप ना नहीं कर सकते, कुछ आपके रेगुलर क्लाइंट्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है उन सबको अकोमोडेट करने में तो सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक, तो इट्स लाइक के बारे। लेकिन मैंने एक काम ये किया था कि मैंने चांद रात को काम नहीं किया था। मैंने भी, मैं कुछ सालों से अब यही कर रही हूँ। हाँ, मैंने चांद रात को काम नहीं किया था, मैंने चांद रात को बिल्कुल बंद कर दिया था काम। वेरी गुड। मैंने कहा नहीं, बस अब ये मेरा और मेरी फैमिली का टाइम है, बिल्कुल, तो मैंने चांद रात पे काम नहीं किया। ये बड़ा अच्छा आपने किया शफक। मैंने भी लाइक कुछ सालों से ये कर दिया है कि चांद रात को बिल्कुल काम नहीं करना, और आप जितना आप खुद ही अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं। एग्जैक्टली वही वाली बात है। अदरवाइज तो है ना, बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं जो लास्ट मिनट पे, और मैं ये सोचती हूँ जैसे आपका काम है, आपका तो वो काम है कि ऐसा नहीं है कि आपको मतलब थ्रू आउट क्लाइंट के साथ रहना है, ठीक है ना, कोई ऐसी चीज नहीं है कि बीच में वेट है, जैसे मेरा होता है ना कि वेट किया, थोड़ा सा दूसरे का कर लिया, फिर उसको बिठा दिया, वेटिंग टाइम होता है 45। आपका तो आपका ज्यादा, मेरा ये होता है कि मैं क्लाइंट को छोड़ ही नहीं सकती। इवन अगर मैं मास्क लगा रही हूँ तो वो मास्क में भी इतनी इनोवेशंस आ गई हैं कि आप कभी उनको ऑक्सीजन डोम में रखना है, कभी आपको कुछ और हाइड्रेशन का करना है, हाइड्रेटिंग डोम में रखना है, जो भी आपके डिफरेंट वो है। तो अब ऑब्वियसली बात है कि क्लाइंट अनकंफर्टेबल ना हो, कुछ और प्रॉब्लम ना हो। मास्क इस तरह के आ रहे हैं कि जाहिर सी बात है आपकी आंखें भी बंद है, सब कुछ, तो आपको ये होता है कि हाँ, आपको क्लाइंट के साथ, क्लाइंट के पास अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकता है। तो ये कि मेरा तो मुस्तकिल तुम्हारा इसी, ये बताओ, इतना इंटरेस्ट से मैं सुन रही हूँ, मुझे ये बताओ कि जो तुम फेशियल करती हो तो वो रेगुलरली जो भी बंदे आते हैं, तो एक नॉर्मल सी बात पूछूंगी, किस एज से आती है तुम्हारे पास? और देखें, यूजुअली जिनको अब काफी चेंजेस आ गए हैं आपकी थॉट प्रोसेस में, आपके लोगों के सोचने के अंदाज में, तो लोग क्या कहते हैं कि बजाय इसके कि हम बिगाड़ के सुधारें, हम उसी को क्यों ना संभालें जो कि है हमारे पास अभी, ठीक है। तो एज 20-21 से आपको अपनी स्किन की केयर करना शुरू कर देनी चाहिए, तो आपको बहुत हाई इंटेंस या आपको बहुत उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, लोग समझते हैं केयर का मतलब ये है कि भाई हम जाएं और हम जो है, देखें बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपकी अपनी हैबिट्स भी होती हैं। अब माशाल्लाह से मुझे काफी टाइम हो गया ये एस्थेटिशियन का काम करते हुए, और इससे पहले भी मैं जो हूँ माशाल्लाह से 3 बेटों की माँ हूँ। सबसे बड़ा मेरा बेटा 19 साल का है, उससे छोटा 18 साल का है, उससे छोटा माशाल्लाह से 17 साल का है। तो माशाल्लाह अभी भी तुम यंग हो। ताजवुड, शुक्र अल्लाह का कि जो है अभी भी सब कहते हैं तुम्हारी स्किन पे लगता नहीं, तुमने फिलर कराया, तुमने बोटॉक्स कराया, एक भी रिंकल नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ना बोटॉक्स कराया ना फिलर कराया, लेकिन मैं केयर क्या करती हूँ, मैं हर वक्त फेस वॉश यूज नहीं करती हूँ, मैं अपनी सनस्क्रीन का ख्याल रखती हूँ कि हर 4 घंटे बाद, भले मुझे मुंह धोने का टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन मैं सनस्क्रीन यूज करती हूँ। आप घर पे भी हैं तो सनस्क्रीन लगाइए, क्योंकि ये जो लाइट्स हैं, ठीक है, आप कुकिंग कर रहे हैं, उसकी हीट आ रही है, फ्यूम्स आ रहे हैं। सनस्क्रीन जो है वो आप अगर मेकअप लाइक कुछ भी आपने अप्लाई किया हुआ ऑन द टॉप कर सकते हैं? नहीं, पहले सनस्क्रीन लगेगा, उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगेगा, फिर उसके ऊपर आप मेकअप करना। आपको प्राइमर यूज करना है, जैसे भी आप कह रही है ना कि फेस वॉश नहीं भी किया, लाइक आपने जो सुबह फेस वॉश किया हुआ है, सनस्क्रीन लगाई हुई है, उसके ऊपर आप दोबारा लगा, हाँ लगा लें। अगर आप, बहुत सारे लोग हैं, अब मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं जो कि फैक्ट्रीज में काम करते हैं या उनको टाइम नहीं मिलता कि भाई आप जाएं, और ब्रेक्स इतनी होती हैं कि या तो खा लें या फिर आप अपना मुंह धो के और सारा,
तो मैं उनको यही कहती हूँ कि भाई थोड़ा सा लिया आप डैब कर लें फेस पे, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि लोग इतना एहतमाम नहीं कर रहे, वो समझते हैं कि इसको स्पेशल टाइम पर लगाना है। कुछ तो ये स्पेशल बहुत टाइम अच्छा, पे जी, नहीं है, ये कुछ मुझे भी- स्पेशल टाइम पे नहीं है। सुबह के टाइम में आप रात को सो रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं और धुएं में सो रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं है। आप इतनी कन्फाइंड एनवायरनमेंट में, इतने अच्छे एनवायरनमेंट में आप सो रहे हैं कि हर घर में ऑलमोस्ट इक्वल सिस्टम है कि उससे कंट्रोल हो रही है सारी चीजें, आपकी हीटिंग कूलिंग हर चीज, आपके घर में कोई ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो सुबह आपको फेस वॉश की जरूरत नहीं है। आप गर्म पानी से थोड़ा मुंह धोइए और उसके बाद ठंडे पानी से उसको कीजिए और उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आइस वो जो होती है वो आप जमा हर घर में होती है, ठीक है, एक छोटी सी रखिए, टकोर कर लें, हार्डली 30 सेकंड, ठीक है। ना आपके रिंकल्स बनेंगे, ना आपकी स्किन एज करेगी, ना आपको किसी केमिकल की तो जरूरत ये है। जो और लोग कहते हैं, जो दूसरी प्रोडक्शन कहते हैं कि आप डेली फेस वॉश करो, फिर उसको मॉइस्चराइज करो, फिर उसको नहीं, पहले कहते हैं कि Cleansing करें। नहीं, स्क्रब करो, फिर वॉश करो, फिर आप इसके ऊपर टोनर लगाओ, फिर आप उसके ऊपर विटामिन ई लगाओ, फिर उसके ऊपर आप एक क्रीम लगाओ। जितना आप 6 सिंपल रखेंगे ना, हाँ, उतना ज्यादा आप फॉलो करेंगे। देखिए हर एक का अपना अपना तजुर्बा, हाँ। हर एक की अपनी, मैं किसी को गलत या नहीं कहूंगी। एज के ऊपर से भी तो होता है ना। नहीं, एज के ऊपर भी नहीं, मैं आपको ये बोलूंगी कि देखें हर एक का तरीका अलग है, ठीक है, लेकिन आखिर में आपको क्या मिल रहा है। अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप उसको फॉलो करें, अगर आपको नहीं फायदा हो रहा तो डेफिनेटली वहां पे किसी चेंज की जरूरत है। मेरा अपना पर्सनल ये है कि हम वर्किंग वुमेन्स हो गए या घर में रहने वाली इवन हाउस वाइफ्स हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो बच्चों को देखें, घर को देखें, क्या क्या खाना करें, पकाएं, बहुत तो कम। आप जितना मिनिमाइज करके रखेंगे ना अपनी चीजों को, उतना ज्यादा आप लंबे अरसे तक उसको फॉलो कर सकेंगे। सही बोल और रहे हैं। कोई भी चीज आपको जब तक रिजल्ट नहीं देगी, जब तक एटलीस्ट आपको 3 से 2.5 महीना नहीं यूज करें। यूजली हम क्या करते हैं, हम $100 की क्रीम लेते हैं, हम उसको 15 दिन के बाद 20 check दिन यूज करते करते हैं और फिर हम कहते हैं यार ये तो काम ही नहीं कर रही, ये बेकार है, हमारे पैसे डूब गए। पैसे नहीं डूबे, आपको एटलीस्ट वो चीज 3 से 4 महीने आप यूज तो करें, आप देखें कि क्या हुआ है। अब इसके बाद आप ये लगाएं, उसके बाद आप वो लगाएं, उसके बाद आप वो लगाएं। जब आप इतनी सारी चीजें, आखिर में आप कहेंगे यार बहुत देर हो गई, सुबह जॉब पे पहुंचना है, पूरा दिन हो गया, मैं थकी हुई हूँ, सो जाओ। हाँ, बिल्कुल नहीं। आखिर में आप कुछ भी यूज नहीं करेंगे और वो सारी चीजें या तो आपके ड्रेसर की या वॉशरूम की या आपके साइड टेबल की जीनत बनती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप 2 चीजें यूज करें, ठीक है, सही कर। और प्रॉपर तरीके से यूज करें, दैट्स इट। अब मैं अपना रूटीन बताती हूँ। मैं सुबह में इस तरह से मुंह धोती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आइस का टकोर किया, उसके बाद मैंने सनस्क्रीन लगाया, दैट्स इट। अब गर्मियां आ गई हैं, मुझे मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी एशियन बॉडी, हमारी बॉडी वैसी एसिडिक है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, उन सब चीजों को लेके हमारी बॉडी वैसी एसिडिक है, राइट। उस पे अब लोग क्या, एक और चीज बहुत यहाँ पे कॉमन हो गई है कि जी हमने जो है सोशल मीडिया पे देखा कि फला रेटिनॉल यूज कर रहा था, उसकी स्किन चमक गई, फला विटामिन सी यूज कर रहा था, उसकी स्किन चमक गई। देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि स्किन जितनी ड्राई होगी उतनी जल्दी एज करेगी, ठीक है। तो आपको अपनी स्किन के साथ छेड़छाड़ करने की, आपको रेटिनॉल की जरूरत नहीं है। आपको किसी डॉक्टर ने बताया है या आपको किसी एस्थेटिशियन ने बताया है, आपने किससे सुना है, ठीक है। आपको रेटिनॉल यूज करने का तरीका है कि नॉर्मल जो वाकई में प्रॉपर एस्थेटिशियन है वो आपको कभी रेगुलर नहीं बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे हफ्ते में 2 दफा यूज करें, खाली हफ्ते में 1 दफा यूज करें, इससे ज्यादा यूज ना करें। और हमारे यहाँ क्या होता है कि अरे इससे फायदा होने वाला है, ओ इसकी चमक गई, ये दिन में हफ्ते में 2 दफा करी थी, मैं 4 दफा करती हूँ। लेकिन वो 4 दफा आपकी स्किन को ड्राई कर करके फिर आपके रिंकल्स होने लगते हैं, ठीक है। आप फायदे के बजाय आपको नुकसान होने लगेगा, ठीक है। तो बेसिक सारी क्या है कि आपने सुबह में फेस वॉश किया, जिसके लिए आपको फेस वॉश की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि केमिकल्स हम मिनिमाइज करते जा रहे हैं, ठीक है। टोनर अगर आपको यूज करने का इतना शौक है तो एक स्प्रे बॉटल में अर्के गुलाब करके रख लें, वो सबसे बेहतरीन टोनर है। इंस्टेड इस बात के कि आप XYZ टोनर्स लें। मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रोडक्ट्स, आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं या चीप प्रोडक्ट्स अच्छी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द स्किन, एग्जैक्टली, जिस चीज के आपकी स्किन, जब अगर आप किसी चीज को ओवरडू कर देंगे ना, तो वो फिर कोई भी चीज असर नहीं करेगी।
अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे हमारे यहाँ अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जी हम माइक्रो नीडलिंग करेंगे तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है माइक्रो नीडलिंग का है क्या। माइक्रो नीडलिंग का मतलब ये है कि हम स्किन को डैमेज करते हैं और आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पे चोट लगती है तो वहां से सिग्नल जाता है ब्रेन को कि भाई ये यहाँ पे डैमेज हुआ है, तो वहां पे काम होना शुरू हो जाता है, उसकी रिकवरी शुरू हो जाती है, राइट। तो इसी तरह से फेस पे क्या होता है, जब स्किन को हम डैमेज करते हैं तो कोलेजन प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, कोलेजन बनना शुरू होता है, राइट। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑलरेडी बीमार है, आपकी स्किन को ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, ऑलरेडी उसमें चल रही है, ड्राई डिहाइड्रेट स्किन है, और उसमें आपने करा लिया माइक्रो नीडलिंग, वो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं देगी। आप बिलीव करें, मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं, कहती हैं हमने 4 दफा माइक्रो नीडलिंग कराई है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क आप 8 दफा भी करा लोगे नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले उसको हाइड्रेट होने की जरूरत है, आपको पानी बहुत पीने की जरूरत है। आप पहले जो बेसिक है आप वो करोगे तो ही आपको रिजल्ट्स आएंगे। वही ना असल चीज है कि ये हमें समझने की जरूरत Exactly. है कि क्या। और फिर होता क्या है ना कि लोगों को होता है कि भाई आप बहुत एक्सपेंसिव हो, फला जगह या हमने मार्केट प्लेस पे या यहाँ वहाँ हमने देखा तो वो तो $100 में हो रहा था, तो भाई $100 में हो रहा था, वो उसकी एक्सपर्टीज है, ये मेरी एक्सपर्टीज है, ये मेरा वो है कि मैं किस तरीके से आप किसी और को कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। ये चीज जो है ना वो क्लाइंट लोग समझ जाए, Exactly. तो समझ जाए कि या तो उनकी खुद नेचर होती है कि ऐसा बोलेंगे ना तो वो कर देगी, एग्जैक्टली उनका नेचर होती है कि और क्योंकि मैं मैं आपको- बिजनेस से हूँ, मुझे पता मैं आपको बताऊँ ये बहुत हमारे यहाँ पर वर्ड्स होते हैं लेकिन हम जुबान पर नहीं लाते कि बहन फिर चली जाओ वहाँ पर, हाँ। क्योंकि आपको इतनी मतलब परफेक्ट आपको सर्विस भी चाहिए कंप्लीट। और मैं बताऊं कि अब शफक आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करोगी कि हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी मैक्सिमम जो है ना एफर्ट एग्जैक्टली कौन जाने देगा अपने client? हम ये कहते हैं कि हम नहीं बता रहे होते कि हम क्या कर रहे हैं आपके हेयर या स्किन के साथ जो भी है डैमेज वहाँ पर, लेकिन उसको कितना हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जो है ना हमारी उसमें बात तो सेटिस्फाई नहीं होते। मैं तो ये करती हूँ कि मेरा एक है तरीका कि मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं किसी की स्किन पे काम कर रही हूँ या मैं किसी पे काम कर रही हूँ तो मेरा ये होता है कि मैं उनको फर्स्ट स्टेप से उनको जो है ना उस प्रोसेस से लेके चलती हूँ कि देखिए जी ये क्लेंजिंग हो रही है, ये अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं ये चीज यूज कर रही हूँ, अब मैं ऐसे कर रही हूँ। उसमें से मुझे पता है 90% लोगों को याद नहीं रहता, लेकिन जब आप कहीं और जाते हो ना और कोई आपसे पूछेगा, जैसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो मैं पूछती हूँ अच्छा क्या कराया था, उन्होंने क्या यूज किया था, जी पता नहीं। तो भाई आप पैसे दे रहे हैं, आपको ये नॉलेज लेने की जरूरत है। बिल्कुल मेरे पास कोई माइक्रो नीडलिंग के लिए आता है तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप रिसर्च वर्क करके आओ कि भाई पहला दिन कैसा होगा, दूसरा दिन कैसा होगा, तीसरा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं फिर आपको मुझे भी एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। अब आजकल नई चीज आई हुई है बीबी ग्लो, तो हर बंदा ये समझ रहा है कि जी हम बीबी ग्लो कर लें तो डिस्कलरेशन अगर आपके फेस पे है तो आप एक कॉमन सेंस की बात है कि जब आप वैसे भी मेकअप करते हो आप कलर करेक्टर लगाते हो उसके ऊपर, ठीक है, डिस्कलरेशन है आप कलर करेक्टर लगाओगे। लेकिन अगर आप बीबी ग्लो करोगे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट बगैर किसी स्किन को प्रिपेयर किए, बगैर किसी उसके, राइट, तो आप मुझे एक बात बताएं, आप कहीं से पर्पल कहीं से ग्रे होंगे, थोड़ी देर के लिए शायद आपको अच्छा लगे कि हाँ जी चमक रहा है चेहरा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, क्योंकि डिस्कलरेशन की वजह से ग्लो है क्या शफक प्यारा हाँ। एक प्यारा सा किसी का फेशियल का नाम है या नहीं, ये बीबी ग्लो एक्चुअली कोरियन फेशियल है, ठीक है, जैसे सेमी परमानेंट मेकअप्स होते हैं, ठीक है, जैसे लोग जो है क्या कहते हैं लिप करवा लेते हैं, आईलाइनर्स करवा लेते हैं, तो ये बीबी ग्लो इस तरह का एक मेकअप ही का प्रोडक्ट है कि बेसिकली ये होता फाउंडेशन लेकिन मेडिकेटेड होता है, ठीक है, डिफरेंट शेड्स होते हैं, लेकिन अब वही वाली बात है कि डिफरेंट हर एक का अपना स्टाइल है। अब जैसे मेरा है तो मैं बीबी ग्लो रिकमेंड नहीं करती हूँ। मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि अगर आपके डिस्कलरेशन है या वो है, अगर आप नॉर्मल कस्टमाइज फेशियल ही लेते हो मेरा, तो आपको बीबी ग्लो की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ मेथड ऐसा है जो मैं यूज करती हूँ बीबी ग्लो का, उसमें आपके जो इन्फ्यूज करना होता है, जैसे पेप्टाइड्स हो गए, डिफरेंट चीजें हैं, एक्ने का अलग है, पिगमेंटेशन का अलग है, तो वो चीजें जो हैं वो मैं जरूर यूज मतलब इनकॉर्पोरेट करती हूँ। लेकिन फाउंडेशंस नहीं, मैं कोलेजन ले लेती हूँ, B5 ले लेती हूँ, दूसरी जो चीजें आपको वैसे फायदा पहुंचाएं, ठीक है। बीबी ग्लो अगर मैं करती हूँ तो इस तरह से, जैसे अब कोई किसी की शादी हो रही है, इवेंट है, उनको पता है कि हाँ भाई
और वो मेरे पास 6 महीने से आ रही है, उसकी स्किन बेटर है, मुझे पता है मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, पर्पल और ग्रे नहीं होने वाला कोई, राइट। तो इस तरह से फिर मैं मेरा फर्क हो जाता है। एग्जैक्टली क्योंकि देखिए ना, आप वैसे भी अगर मेकअप करते हैं तो आप कंसीलर यूज करते हैं, आप कलर करेक्टर यूज करते हैं, तो आप कैसे बिल्कुल बगैर उसके आप कह सकते हैं कि हाँ यार बस कर दो। वो यही बात है ना कि भीड़ है, भीड़ है। हाँ, ये नहीं वो जा रही है, मैं भी जाऊं। एक चीज आपके वो फैशन में आ जाती है ना, तो बस वो आपको, मैं कहती हूँ आप हर चीज की, आजकल तो इतना फास्ट है सोशल मीडिया, इतना आपके हाथों में फोन है, आप गूगल करके चेक कर लो कि हाँ भाई क्या 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 है, क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। और आप देखिए, आप छोटा सा भी काम करती है ना अगर, तो आप उस चीज को आपको डिश वॉशर भी लगाना है ना अगर, तो आप उसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, आप सारे बर्तनों को साफ करेंगे, आप रिंस करेंगे, उसका एक मेथड है। ऐसा नहीं होता कि बस आपने बर्तन उठाया और भर दिए उसमें, नहीं, एक तरीका है कि चमचे यहाँ लगेंगे, डिश यहाँ लगेगी, प्लेटें यहाँ, कप यहाँ, एक तरीका है हर चीज का, ठीक है, हर छोटे बड़े काम का। तो आप कैसे इतने हाई इंटेंस ट्रीटमेंट्स आप कैसे यूं ही उठा के कर सकते हैं, अगर आपकी स्किन प्रिपेयर नहीं है। मुझे सुनने में बड़ा मजा आता है। रीना, जैसे अभी ब्रेक तो नहीं आपने लेनी, मैं जा रही हूँ छोड़, मैं इतना सुन रही थी ना, मुझे मजा आ रहा था स्किन का। तो नाजरीन, मैं यहाँ लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और दोबारा आती हूँ ब्रेक के बाद, और इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे साथ रहिए और हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था, और जब आपको पता है लेडीज की बातें शुरू हो जाएं तो बातों ही बातों में हम कहाँ पहुंच जाते हैं, और फिर वो स्किन की, बालों की, ऐसी चीजों में तो फिर मगन हो जाना चाहिए और नॉलेज ले लेनी चाहिए। और जब हमारे साथ मौजूद हो बड़े वो लोग जिनके पास ज्यादा नॉलेज है, तो और भी मजा आता है सुनने में कि भाई क्या है। तो अब तो फिर हम यही बात कर रहे थे कि शफक के ये ऐसे ऐसे हैं, बीबी ग्लो के ऊपर तुम बात कर रही थी। तो मैं ये कहना, मैं सिर्फ इतना सा पूछूंगी तुम दोनों से कि तुम लोग नहीं समझते कि ऐसी भाग दौड़ है, ऐसी भीड़ चाल है कि हर कोई फेसबुक पे देख रहा है कि ये करा रहा है तो मैं भी करा लूं, ये खूबसूरत लग रहा है तो मैं भी खूबसूरत करा लूं। या वो लोग जो ये कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को जानते हैं, यार उसने तेरा मुंह बिगाड़ दिया, आजा मेरे पास, मैं आ जाती हूँ। तो ये सही है या नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे उसमें नौरीन हो, चाहे उसमें किरण जाकिर हो, चाहे उसमें तैयबा हो, जितने भी मेरे आसपास के लोग जितने भी काम कर रहे हैं ये इसी फील्ड में, हाँ इसी फील्ड में, तो माशाल्लाह हम लोग की काफी अच्छी बातचीत है एक दूसरे के साथ। हम काफी अच्छे तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और काफी अच्छी हमारी वो है इसमें, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। वही वाली बात है कि हांडी सबने पकानी है, सबकी निहारी अलग अलग तरीके से बननी है। हाँ। लेकिन ये कि मिसालें बड़ी अच्छी देती है मिसालें पूरी घरेलू देती है नहीं, लेकिन पता है क्या, मेरा एक्चुअली शायद मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी यूनिक है, मैं ये कहूँगी कि शायद मैं बहुत काहिल हूँ और बहुत लेजी हूँ, इसी वजह से मैं सिर्फ फेशियल्स करती हूँ, ना मैं लेजर करती हूँ, ना वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ये वो मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो बेसिकली मैं सिर्फ और सिर्फ फेशियल, बस मेरा इतना होता है कि मैं फेशियल पे काम करती हूँ, स्पेशलाइज कर, हाँ बस दैट्स इट। तो हालांकि शुरू में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई इस बात से कि हर एक को होता था भाई हम आए तो आईब्रोज बना दो, तो मैंने कहा भाई वो तो मुझे नहीं आती है। है तुम मतलब सीखी है डेफिनेटली, लेकिन आई एम नॉट दैट मच कि मुझे नहीं है, मैं नहीं बना सकती। मुझे होता है मैं जो काम कर सकती हूँ मैं वही कर सकती हूँ, मैं नहीं करती। बहुत अच्छा किया कि आपने अपना एक ही उसी में, हाँ मेरा एक ही मेजर है, दैट इज फेशियल्स। तो मैं सिर्फ फेशियल पे काम करती हूँ, मैं और किसी चीज पे काम नहीं। मेरे ख्याल से आजकल फेशियल ही ज्यादा कर लेना चाहिए गुल, या मशीनें यूज करनी चाहिए? नहीं, ये डिपेंड करता है। नहीं, ये जैसे फेशियल का मतलब ये है कि जैसे मेरे फेशियल जो है वो प्रोडक्ट नॉलेज, टेक्नोलॉजी दोनों का राइट कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि आपको ये पता होना चाहिए आप कौन सा प्रोडक्ट किस टेक्नोलॉजी के साथ आप यूज कर रहे हो और इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास। अभी ये वाले फेशियल ज्यादा कॉमन है ना, और ज्यादा जाहिर बात है फिर प्रोडक्ट्स भी ज्यादा यूज होती हैं, हाथ वाली क्रीम वाली बात तो है नहीं। देखिए वो भी मैं कहती हूँ कि वो भी गलत नहीं था, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, जितना आप फेस का मसाज करते हैं, अगर रात को आप सिर्फ 3 मिनट निकाल लें और आप ये कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 का काउंट करके आप अपने पूरे फेस को अपवर्ड
ठीक है, या आउटवर्ड की तरफ, जैसे भी आप कहें, आप उस तरह से अगर हल्का सा मसाज कर देते हैं किसी भी अपनी मसाजिंग क्रीम को लेके, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। खुद को भी थोड़ा काम करना चाहिए, थोड़ा आपको खुद को भी करना चाहिए। अब ये नहीं कि बस आपने जो देख लिया। अच्छा, बहुत सारे एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि प्लीज 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 खुदा के लिए सोशल मीडिया पे जो चीजें दिखती हैं एक्चुअली जरूरी नहीं है कि वो सब आपके लिए हैं, जरूरी नहीं है वो प्रोडक्ट्स आपको भी फायदा दें। और समटाइम ऐसा होता है कि आपकी बहन को हो गया फायदा, भाभी को हो गया, या किसी दोस्त को हो गया, लेकिन नहीं जरूरी कि आपको भी हो। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगी कि जैसे वो होता है ना कि कोई भी फैशन हर एक के लिए नहीं है, Exactly. कोई भी कलर हर एक के लिए नहीं है, तो लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि अच्छे खासे समझदार क्लाइंट, उनको कुछ डिफरेंट चाहिए होता है। वो कहते हैं कि बस हमें बिल्कुल डिफरेंट, अब कुछ डिफरेंट। अच्छा, अब मेरा क्या है कि जब मुझे कहते हैं तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आप खुद सिलेक्ट करो, आपके हाथ में पूरी दुनिया है, आप देखो, उसमें गूगल करो आपको क्या डिफरेंट चाहिए, कि क्या मतलब उसमें आकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बाद में ब्लेम हम पर ही आएगा कि आपने ये रिकमेंड किया था। तो डिफरेंट भी नहीं, इस चीज़ को काश छोड़ दें, इस बात को, डिफरेंट या उसको ये सूट करता है। अब देखिए कि आपकी पर्सनैलिटी से क्या मैच करता है, आप क्या चीज़ कैरी करते हो। एग्जैक्टली, आप पे क्या चीज़ अच्छी लगती है। अब तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़, जैसे आपने कहा कि हर एक के लिए हर एक पे सूट करे, राइट। मैं कहती हूँ कि देखें, खुदा के लिए अगर आप 25 की नहीं है तो आप प्लीज 25 की मत लगना चाहें। ये तो तुमने नहीं, देखिए, एज ग्रेसफुल चीज है, एक बहुत ग्रेसफुल चीज है। लाइक मैं भी एज कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप ग्रेसफुली करें, आप उसको, आप मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि आप हर एज का उसको मजा है। एक्सेप्ट करें, बिल्कुल। आप उसको एक्सेप्ट करें, आप उस चीज को एंजॉय करें, ठीक है। देखिए ना, और शफक, यकीन करें, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं ये कहती हूँ कि शायद मैं पहले इतना मैंने एंजॉय नहीं की अपनी लाइफ जितना मैं अब कर रही हूँ। वही ना शफक, बिल्कुल आप ठीक कह रही हो। देखो, अगर हम देखें कि हर एज की एक ग्रेस, और उसको हम उसे मतलब एक हमें मौका मिलता है उसे एंजॉय करने का, एग्जैक्टली, मगर हम उसे स्किप करके हम वापस पीछे जाना चाहते नहीं, हैं। वो तो गुल पीछे जाने का मतलब ये कि अगर आप कोई यहाँ 50 से ऊपर जाना नहीं चाहता, राइट, और कोई 40 से नीचे जाना नहीं चाहता, मतलब हम इस उम्र में रहें जिसमें हमें मैच्योरिटी नजर ही आती रहे और हम सब हमें स्मार्ट कहते रहे, राइट। ये चीजें हो गई हैं। अब जैसे मैं कहती हूँ लोगों को, मुझे तो बड़ा मजा आता है कि मैं दादी बन गई हूँ, मुझे खुशी होती है, राइट, कि एज मतलब एक्सपीरियंस आप बांट रहे हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं, मैंने तो फेसबुक पे अपने आप को यंग दिखाना है, मैंने तो बस 25-40 ज्यादा से ज्यादा 40 से ऊपर जाना ही नहीं है, तो फिर वो वहां जाके उन औरतों को आप नहीं संभाल सकते। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोग कॉलेज में थे, इवन शादी के फौरन बाद भी, जो आंटी जो लगती थी ना ग्रेसफुल, उनके बच्चे बड़े बड़े होते थे, वो अपना कितना, वो बहुत ही अपने आप को आप अपने आप को मेंटेन रखें, बिल्कुल। मेरी और देखिए, वही वाली बात हो जाती है, सॉरी मैं आपकी बात काटती हूँ, अगर आप अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकते ना, तो आप किसी से एक्सपेक्ट मत करें कि कोई आपसे मोहब्बत करे या आपको तवज्जो दे या आपका ख्याल रखे, क्योंकि बीइंग अ माँ, बीवी, बहन, बेटी, आपको सबका ख्याल रखना है और आपको किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। आपको अपना ख्याल खुद रखना है, और अगर आप अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते तो आप फिर बेसिकली आप किसी का ख्याल नहीं रख रहे हैं। ये बात है। हमेशा अपनी, मेरी चचियाँ उनसे एडमायर होती थी, वो इतनी ग्रेसफुल, इतनी वो बहुत, मतलब आई विश कि ना हम लोग भी इसी तरह से अपनी एज के साथ अपनी ग्रेस को जो है ना, मैं गुल तुम दोनों को यहाँ काटूंगी क्योंकि टाइम हो गया। बहुत मजा मुझे आ रहा है, मैं दोनों की बातें सुन रही हूँ, मुझे एक्सपीरियंस भी अच्छा लग रहा है, और मेरे जो है ना हमारे ईद का शो ब्यूटी शो में तब्दील हो गया, बड़ा मजा आया। और नाज़रीन, शफक, मैंने सॉरी स्मीना, मैं शफक का एक बार थैंक यू करूंगी स्पेशल, मैंने भी बहुत एंजॉय किया गपशप। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मजा आया। कन्वर्सेशन की मैं तुम दोनों की बातों में बीच में सुन रही थी, लेकिन मैं इसलिए काटना चाह रही हूँ क्योंकि अहमद जो है वो
जो है इंतज़ार कर रहा है कि प्रोग्राम कट हो ताकि दूसरे प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो। तो नाजरीन, अब हम यहाँ लेंगे मतलब इजाज़त आपसे, ब्रेक तो नहीं ले सकती क्योंकि वो वरना हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत मज़ा आया, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अगेन आप सबको, शफक को बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपको ईद मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। और नाजरीन, इंशाल्लाह फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे एक अगले नए मेहमान के साथ। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ समीना और मेरे साथ हैं गुल, और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में।